Hello friends, I hope you all are fine. Today we are going to do first chapters, tick the correct option. Okay? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो अर्थ के जैसा ट्विन, अर्थ ट्विन कहलाता है। ट्विन का मतलब क्या होता है, जुड़वा। अर्थ के जैसा प्लैनेट कौन सा है, तो आंसर आएगा वीनस। क्या आंसर आएगा, वीनस। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सन इज अ स्टार। ठीक है। अब विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सन से लेकर थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो कौन सा है, अर्थ। कौन सा प्लैनेट है, अर्थ। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, जो सारे प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनका जो रास्ता होता है उसको क्या कहेंगे हम, एलोंगनेटेड पाथ। क्या कहेंगे, एलोंगनेटेड पाथ। द पोल स्टार, जो पोल स्टार होता है कौन से डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, नॉर्थ। विच डायरेक्शन इंडिकेट्स द पोल स्टार, नॉर्थ डायरेक्शन। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, जो एस्टेरॉइड्स की एक बेल्ट होती है, ठीक है, जिसमें एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, उनके जो टुकड़े होते हैं, वो कौन कौन से प्लैनेट के बीच में वो बेल्ट मिलती है, मार्स एंड जुपिटर। कौन से प्लैनेट के बीच में मिलती है, मार्स एंड जुपिटर। अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड डैश। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिलेशंस। क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिलेशन। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, जो बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टार्स, क्या ऐसे मतलब कि ह्यूज सिस्टम को क्या कहेंगे, गैलेक्सी। अच्छा, सेलेस्टियल बॉडी कौन सा है, अर्थ की जो सेलेस्टियल बॉडी है, नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, मून। ठीक है, मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, अभी हमने पढ़ा था कौन सा है, अर्थ। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। प्लैनेट की खुद की क्या नहीं होती बच्चों, हीट एंड लाइट नहीं होती। देखो अर्थ क्या है, अर्थ एक प्लैनेट है, अर्थ को अपनी हीट एंड लाइट किससे मिलती है, सन से। सन विंटर्स में किधर चला जाता है, साउथ पोल में। ठीक है, हमारी पृथ्वी घूम जाती है, हम कहाँ पे हैं, इंडिया कहाँ पे है, नॉर्थ पोल में। ठीक है, हमारी नॉर्थ की तरफ है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है, तो यहाँ पे विंटर सीजन में हीट और लाइट कम मिलती है और सदर्न पार्ट में ज़्यादा मिलती है। ठीक है, प्लैनेट्स की अपनी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती। क्लियर। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, प्राइम मेरिडियन की क्या वैल्यू है, 0 डिग्री। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, फ्रिजिड जोन मतलब जो पोल्स होती हैं, आर्कटिक पोल एंड एंटार्क्टिक पोल्स, जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई रहती है, उनको क्या कहा जाता है, पोल्स। ठीक है, तो फ्रिजिड जोन कहाँ पे मिलेगा, पोल्स के पास। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, 360 होती हैं। अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड, अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में। अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके। ग्रिड इज अ नेटवर्क, जो ग्रिड बना होता है ना, ग्रिड, ठीक है, ग्रिड किस चीज़ का नेटवर्क होता है, इसमें पैरेलल्स लाइनें खींची हुई होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में लाइनें खींची होती है। लॉन्गिट्यूड मैंने बताया था ना, लंबी लंबी लाइनें, और लैटिट्यूड लेटी हुई लाइनें, और पैरेलल्स एक दूसरे के पैरेलल खींची हुई होती है। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, ग्रिड। ग्रिड का क्या यूज़ होता है बच्चे, ये हमें डायरेक्शन बताते हैं। जैसे इंडिया का क्या, इंडिया जो लोकेट करता है कितने डिग्री नॉर्थ और कितने डिग्री ईस्ट में है, ठीक है, ये हमें ग्रिड की लोकेशन से पता चलता है। ओके, नाउ वी विल डू फिलअप्स। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है कितने डिग्री पे लोकेट करता है, 23 1.5 साउथ ऑफ द इक्वेटर पे। ठीक है, क्लियर, ये डिग्रीज है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है कितने डिग्री पे लोकेट करता है, 82 डिग्री 1.5 ईस्ट। ओके। जीरो मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन, जो मैंने अभी आपको बताया था ग्रिड, ठीक है, उसमें प्राइम मेरिडियन बीच में आता है। ठीक है, वो कितने डिग्री पे लोकेट करता है, 0 डिग्री पे।
द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टुवर्ड्स दी पोल। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस है, जो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस है वो पोल्स पर जाते 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 कम होता जाता है। आर्कटिक सर्कल कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ की तरफ है। कौन सा सर्कल? आर्कटिक सर्कल। क्लियर है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रेवोल्यूशन। अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है 365 डेज में। इस राउंड को क्या कहेंगे? रेवोल्यूशन। और अर्थ जब अपने एक्सिस पे एक राउंड 24 घंटे में पूरा करता है तो इसको क्या कहेंगे? रोटेशन। डायरेक्ट रेज सन फॉल्स ऑन इक्वेटर ऑन। जो सन की जो डायरेक्ट रेज इक्वेटर पर पड़ती है, कौन से दिन पड़ती है? 21 मार्च को। क्रिसमस गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है? कौन से कंट्री में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है? साउथ में है ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ में कौन है? इंडिया है। कौन सा कंट्री है? इंडिया है। इंडिया में सर्दी होती है और ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि रेवोल्यूशन के कारण यहाँ पे सूरज की रोशनी अधिक आती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगी, इसलिए गर्मियों में क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। साइकिल्स ऑफ सीजन इज कॉज्ड। जो साइकिल्स ऑफ सीज़न होती हैं जैसे विंटर, समर, जो मॉनसून सीज़न आता है, ये कैसे बनती है? ये रेवोल्यूशन के कारण बनती है। ओके, किसके कारण बनती है? रेवोल्यूशन के कारण बनती है। अ लीप ईयर हैज़ डैश नंबर ऑफ डेज। लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 366। ओके, और ये 366 कैसे बनते हैं बच्चों? जैसे एक राउंड सन का चारों तरफ लगाती है पृथ्वी, एक साल में जब वो पृथ्वी एक राउंड लगाती है तो 365 वन एंड कितना होगा? 4th। ठीक है, और ये हर चौथे साल में एक दिन कंप्लीट हो जाता है। 1 and 4th मीन्स 6 घंटे, 365.6 आवर्स। इतनी देर में एक सर्कल वो कंप्लीट करती है पृथ्वी सूरज के चारों तरफ, और हर चौथे साल ये 24 घंटे में बदल जाता है और चौथे साल एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशन। डेली मोशन मैंने बताया था ना, एक्सिस पे, अपने एक्सिस पे पृथ्वी घूमती है, उसको क्या कहेंगे? रोटेशन। द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन। अर्थ सन के चारों तरफ कौन से पाथ में ट्रेवल करती है? फिक्स्ड एलिप्टिकल। ओके, द सन रेज फॉल्स वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या होता है? डेज क्या होते हैं? छोटे। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। कौन से मैप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बताते हैं? किस तरह के मैप्स होते हैं वो? थीमेटिकल मैप। किस तरह के मैप्स होते हैं? थीमेटिकल मैप। ब्लू कलर किसको शो करता है? एवरीबडी नो ब्लू कलर किसको बताता है? वाटर बॉडीज़ को। कंपास किस चीज़ के काम आता है? डायरेक्शन बताने के। हाउ वी कैन यूज़ कंपास? टू फाइंड दी मेन डायरेक्शंस। ठीक है। अ स्केल इज़ नेसेसरी। स्केल किस चीज़ के लिए नेसेसरी है? स्केल क्या बताता है? स्केल का यूज़ कहाँ करते हैं? फॉर अ मैप। स्केल को किस तरह से यूज़ करते हैं? एक मैप की डायरेक्शन के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम स्केल यानी कि पैमाने का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम जैसे बड़ी दूरियां होती है, दूरियां जैसे एक दिल्ली से लेके जयपुर की हो गई, ठीक है, तो इस दूरी को हम मैप पे किस तरह से दिखाएंगे? थ्रू दिस स्केल। ठीक है, वी कैन मेजर लॉन्ग, मतलब कि जो बड़े डिस्टेंसेस होते हैं उनको छोटी सी जगह में बताने के लिए स्केल का यूज़ किया जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, if you like my video then like, share and subscribe my channel. Okay, have a nice day.